दोस्तों, तो आप सब लोग जानते हो कि एक तरफ चल रहा है ईरान इजराइल का युद्ध, दूसरी तरफ एक युद्ध चल रहा है टीआरपी का, जहां पर मीडिया के द्वारा लिटरली कभी ईरान में किसी को घुसा दिया जाता है, कभी अपना माइक लॉन्च करके इजराइल के अंदर धमाका कर दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। लिटरली इस तरीके की अनरिस्पॉन्सिव सेंसेशनलिज्म, स्पेक्युलेटिव कंटेंट के साथ में आपको मीडिया कवरेज आज के समय पे देखने को मिलेगा। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंदर जो टीवी रेटिंग होती हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। यानी कि जो टीआरपीज़ हैं वो अगले 1 महीने के लिए न्यूज़ चैनल के लिए रोक दी गई है। अब आप कहोगे कि इससे क्या होगा, तो देखो बेसिकली अगर मैं टीआरपी की बात करूँ तो टीआरपी वो मापदंड है जिसके आधार पर मीडिया जो है वो पैसे कमाती है। सीधे सीधे कोई भी न्यूज़ कितने लोग देख रहे हैं, कितना एंगेजमेंट है, वो चीज़ डिसाइड होती है टीआरपी से, और इसी के जरिए आता है एड रेवेन्यू। टोटल अगर मैं टीवी के एड रेवेन्यू की बात करूं तो उसका 6 से 8% न्यूज़ जॉनर के पास में जाता है, और इसका 32,000 करोड़ का टोटल अमाउंट आज के समय पे देखने को मिलता है। एंड इस एड रेवेन्यू को निर्धारित किया जाता है कि कौन सा न्यूज़ चैनल कितना पैसा कमाएगा, वो टीआरपी से निर्धारित होता है। ये टीआरपी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वॉर वगैरह का समय आता है, क्योंकि लोग जनरली न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं, और इसी से शुरू होता है गेम, जहाँ पर मीडिया वाले बिल्कुल पगला जाते हैं और ये अचानक से पता नहीं क्या 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 चीज़ें जो है वो दिखाने लगते हैं। इनके द्वारा विजुअल डिसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, एनिमेटेड मिसाइल बना दी जाती है और वो कहीं ले जाके फोड़ दी जाती है और कहा जाता है वाह 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 फूट गया। इस तरीके से इनके द्वारा मॉक बैटल मैप्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। इनके द्वारा ग्लोबल वॉर के काउंटडाउन जो है उनकी क्लॉक्स दिखाई जाती हैं। इन एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं टीवी एंकर को, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के कह रही है कि ये आर्मी हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर हमारी आर्मी जो है पाकिस्तान की तरफ जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर घुस गई है इंडिया की आर्मी। इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी न्यूज़ चैनल को डिफेम करने के लिए ये कंटेंट, या किसी भी एंकर को डिफेम करने के लिए कंटेंट नहीं बना रहा। ये कंटेंट प्योरली यूपीएससी सीएससी के पर्पस से बनाई जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर मीडिया और सोशल मीडिया के रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ पे सवाल पूछे जाते हैं, उसके अंदर इस तरीके के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। इसीलिए मैं इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें की जाती है। दूसरा, अगर आप अभी के समय पे कोई भी फलाना न्यूज़ चैनल उठा के खोल लो तो आपको सायरन सुनाई देगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ न्यूज़ एंकर सुनाई देगा, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, इस तरीके से। तो उसके अंदर क्या होता है ना कि जब आप फेक सायरन वगैरह बहुत रेगुलरली सुन लेते हो, तो जब सच में सायरन बजेगा उस समय पर अलर्ट नहीं हो पाओगे, और अगर अलर्ट नहीं हो पाओगे तो फिर इंडिया के जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हैं वो वीक होंगे। लिटरली अगर इस समय जहां आप बैठे हो वहां पर अगर सच में वॉर सायरन बज जाए तो आपको पहला डाउट ये नहीं आएगा कि वॉर सायरन बजा, आपको ऐसा लगेगा कि पड़ोसी ने कोई न्यूज़ चैनल चला दिया है। आप आराम से बैठे रहोगे, आप बाहर आके देखोगे कि अरे न्यूज़ चैनल चल रहा होगा। तो ये दिक्कत यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अनसेंसिटिव न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ये एक न्यूज़ चैनल है जिसके द्वारा बाकायदा अमेरिका ने कितने लोग मार दिए और कितने लोग घायल कर दिए ये दिखाया जा रहा था, जैसे कोई फुटबॉल स्कोर दिखाया जा रहा हो। अब इमेजिन करो उन 1 करोड़ लोगों को, उन 1 करोड़ भारतीय लोगों को जो इस समय पर वॉर अफेक्टेड रीजन के अंदर कहीं ना कहीं रह रहे हैं, उनके परिवार वालों को इमेजिन करो जो इंडिया के अंदर है, जो एक एक पल पे घबराए हुए हैं कि उनको कुछ हो ना जाए। ऐसे समय पे अगर वो इस तरीके की न्यूज़ देखेंगे तो उनकी मेंटल कंडीशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। डोंट यू थिंक कि इट विल क्रिएट द पैनिक। और इस पैनिक सिचुएशन के अंदर फिर ये लोग बहुत तेजी से सरकार के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऊपर प्रेशर डालेंगे, बट उधर पता लगेगा कि इतना बड़ा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से ये पैनिक्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक की भी बात ठीक है, कई बार स्पेक्युलेटिव अनवारंटेड न्यूज़ जो है वो दिखाई जाती है। आप एक बार ये देखो, ये न्यूज़ है जहाँ पर ये न्यूज़ एंकर क्लियरली ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका कारण चंद्र ग्रहण है। आप एक बार ये देखो। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। दुनिया भर के ज्योतिष शास्त्री और एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक
न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। ज्योतिष विज्ञानियों का कहना है कि युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, 6 मार्च को आया यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट। 6 मार्च यानी कि चैत्र महीने की तृतीया, इस दिन शिवाजी महाराज जी का जन्म भी हुआ था। इसी कारण से ज्योतिष विशेषज्ञ बताते हैं कि 6 मार्च को ही यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आना कोई आम घटना नहीं है। ये जो घटना है, ये घटना एक बड़े ज्योतिष विज्ञान से सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि शिवाजी महाराज एक राजा थे। इसी वजह से अब इंडिया के राजा को चयन करने के लिए यूपीएससी के द्वारा ज्योतिष विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 6 तारीख चुनी गई। इस तरीके के स्टेटमेंट अगर मैं कॉन्फिडेंस से आपको बोल दूंगा तो क्या सच हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर आप इन एंकर को सुनोगे, आपको लगेगा अरे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, कोई बात है? ईरान इजराइल का युद्ध न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग की वजह से नहीं हुआ, चंद्र ग्रहण की वजह से हुआ। ऐसे तो यूनिवर्स में कई सारी घटनाएं हो रही है, उन सारी घटनाओं का असर ईरान इजराइल के ऊपर पड़ता हुआ, और भी ये ना कुंडली निकाल के भी दिखा देते हैं। अब इससे ना आपको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप थोड़े से पढ़े लिखे हो। बट एक बार इमेजिन करो कि यही न्यूज़ आपकी मम्मी देखें या आपकी दादी देखें, जो कि ज्योतिष विज्ञान के अंदर थोड़ा बहुत भरोसा करती भी हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब वो ये न्यूज़ देखेंगे, इवन भारत के अधिकतर आबादी, लगभग 70% आबादी होगी जो आज के समय पर इस तरीके के विज्ञान के ऊपर भरोसा भी करती होगी। ऐसी कंडीशन में उनको ये लगेगा कि ईरान के अंदर युद्ध जो है वो ज्योतिष विज्ञान की वजह से हो रहा है। फिर कल को अगर बिल्ली आपके सामने से रास्ता भी काट जाएगी ना, तो डर डर के घूमेंगे। तो ये जो पैनिक सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, और जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उनके रिलेटेड जो लोगों की जानकारी है वो नहीं हो पाती। न्यूज़ का काम क्या है? न्यूज़ का काम है लोगों के लिए जानकारियां लेके आना, ना कि ये बताना कि ज्योतिष विज्ञान की वजह से ये हो रहा है या इस तरीके की स्पेक्युलेटिव न्यूज़ बताना। ये कारण नहीं है, बल्कि न्यूज़ का काम है यहाँ पर ये बताना कि बेसिकली ईरान इजराइल का युद्ध हुआ क्यों, कारण क्या था, अभी क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, किस लीडर ने क्या भाषाएं बोली हैं, और फिर उनके आधार पर लोगों को छोड़ो कि उनको क्या जज करना है। आप सच बताओ कि आपको मेरी या फिर किसी और YouTube चैनल की जरूरत क्यों पड़ रही है इन बातों को समझाने के लिए? क्योंकि न्यूज़ चैनल अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये न्यूज़ जो कवरेज है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब इसे मैं सिक्योरिटी इशू से जोड़ता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे आपको याद होगा, लिटरली इंडिया के जो न्यूज़ चैनल हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे और उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। मतलब एकदम फकीर घोषित कर दिया था कि अरे पाकिस्तान अब इंडिया के अंदर आ गया है, कल ही मैप चेंज हो जाएगा। इतना ही नहीं, और कुछ केसेस बताता हूँ आपको मैं। आप लोगों को याद होगी धुरंधर मूवी में एक सीन बताया है जहाँ पर इंडियन मीडिया के द्वारा लाइव कवरेज दी जा रही थी 26/11 के अटैक की, और उसकी जानकारी वहाँ पर आतंकवादियों को लग रही थी। ये जो इशू है ये केवल और केवल वहाँ पर रेज नहीं हुआ है, उस मूवी में रेज नहीं हुआ, इट वॉज रियलिटी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो लाइव टीवी कवरेज उस समय पर 26/11 के अटैक के समय पे जो की गई थी उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बड़ी जेपार्डी देखने को मिल रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जब 26/11 का अटैक हुआ था और 26/11 के अटैक के बाद में जो ट्रूप मूवमेंट की गई थी, उन ट्रूप मूवमेंट की जानकारी भी लाइव कवरेज के अंदर हमारी मीडिया के द्वारा रिलीज़ कर दी गई थी, जो कि हमारे दुश्मनों तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, कारगिल वॉर के अंदर भी इसी तरीके के आरोप मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं कि उन्होंने इंडिया की ट्रूप्स का मूवमेंट दुश्मनों तक पहुंचा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टीआरपी। ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि अगर हमारे दुश्मन को हमारी सीक्रेट जानकारियों के बारे में अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है कि न्यूज़ चैनल लाइव कवरेज कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा थ्रेट है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज़, 1998 के अंदर भारत ने पोखरान का टेस्ट किया। इट वॉज वेरी सेंसिटिव न्यूक्लियर टेस्ट। कोई देश अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जानकारियां बाहर नहीं निकालता। इस दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो बेसिकली अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जानकारियों को बाहर सबके सामने लाके रख देता है। इंडिया भी उसी तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन काफ़ी सेंसिटिव वेपन होते हैं और ये डेटरेंस क्रिएट करते हैं हमारे दुश्मनों के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। बट इंडियन मीडिया ने लिटरली जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कवर कर दिया। अब आप सोचो कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली क्लॉज 24.2 ऑफ
14 पॉलिसी गाइडलाइन, जो कि क्लियरली ये कहती है कि जितनी भी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी है उन्हें स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना पड़ेगा ऑर्डर, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इस पावर के आधार पर रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा बार्क को कहा गया है कि जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी टीआरपी अगले 4 हफ्तों के लिए रोक दी जाए, ताकि ये जो टीआरपी के युद्ध के चक्कर में युद्ध को बड़ा बनाते रहते हैं, ताकि जो ये टीआरपी के चक्कर में फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं वो चीज़ जो है वो यहाँ पर ना हो। अब इसकी वजह से जो असर है वो बिल्कुल 50% है। मतलब क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। ये जो पॉलिसी अभी रिसेंटली निकाली गई है, पहला तो ये मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। हालांकि जिस तरीके की हमारी मीडिया है, मेरे हिसाब से उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना भी नहीं चाहिए। या तो अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रहे हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डाटा। इट शुड नॉट बी इन ऑर्डर टू डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्लियरली कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों के पास में है, बट वो पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं करनी चाहिए, मोरालिटी एंड डिसेंसी को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मीडिया के ऊपर सस्टेनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। बट हाँ, एक बड़ा क्रिटिसिज्म यहाँ पर क्लियर रूप से आता है कि देखो, अगर आप टीआरपी को हटा भी देते हो तो आजकल ना दूसरे तरीके हैं जिसके जरिए मीडिया जो है वो अपनी मार्केटिंग और अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी को जज कर पाती है। जैसे यूट्यूब पे कितने व्यू आए, कितने लोग लाइव देख रहे हैं, ई कॉमर्स से कनेक्शन कितने बन पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के आधार पे ये पता लगा लेते हैं कि भाई इनका कितना क्या काम चल रहा है, और उसके आधार पर ये एड रेवेन्यू वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। ये तो है ही सही, दूसरे जो कोलैबोरेशन है वो भी ले पाएंगे। साथ में क्या है कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, जो स्टेबल न्यूज़ चैनल है, जिनके ऊपर लोगों को भरोसा है कि हाँ भाई इसका तो अच्छा एड रेवेन्यू आता ही होगा, इसके पास अच्छी व्यूअरशिप तो है ही सही, तो उनको ऐड के कोलैबोरेशन जो हैं वो काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। वहीं दूसरे जो रीजनल और इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं उनको यहाँ पर मुश्किलात आने वाली हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, सब कुछ मिलेगा आपको मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, अनअकैडमी वो चैनल है जहां से इस बार 585 सिलेक्शन हुए हैं। टॉप 10 में 8 बच्चे, टॉप 50 में 32 और टॉप 100 के अंदर 65 बच्चे अनअकैडमी से थे। इनके डाटा ऑलरेडी हमारे द्वारा रिलीज़ किए गए हैं और विद प्रूफ कि ये हमारी क्लासरूम प्रोग्राम के थे, इंटरव्यू प्रोग्राम के थे, उनको आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा मंजिल इवेंट इसी ग्रैंड सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा 9 मार्च यानी कि कल शाम 7 बजे किया जा रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूट्यूब के जरिए यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।